जय माता दी। जैसे कि आप जानते हैं आज 22 मार्च है और माँ का पहला नवरात्रा है। तो मैं क्षमा चाहती हूँ, मैं ये वीडियो पहले देना चाहती थी पर मैं किसी कारणवश ये वीडियो नहीं दे पाई हूँ, तो इसके लिए मुझे खेद है। तो मैं आज आपको बताऊँगी कि आज से नवरात्रे चालू हो रहे हैं, तो आपने कुछ बातों का ध्यान कैसे रखना है और आपने क्या करना है। अगर आप घर में अकेले काली माँ की जोत लगा रहे हैं तो वो अकेले नहीं चलेंगी, उनके साथ माँ वैष्णो भी चलेंगी। और काली माँ का तेल की जोत लगानी है और जो है माँ वैष्णो की जोत आपने घी की लगानी है। तो साथ में वीर लांगुरिया और भैरव बाबा भी चलेंगे, उनकी जोत आप सुबह शाम की कर सकते हैं। आगे आपने और क्या करना है रोज माँ को भोग लगाना है। भोग में आप फल, पंचमेवा, पान पेड़ा और फूल, माँ को फूल भी चढ़ाने हैं और ये आपने रोज़ सुबह शाम देना है माँ को। और जो लोग ये देने में असमर्थ हैं तो वो मिश्री का भोग भी लगा सकते हैं। मीठे पानी लेकर उसमें थोड़ा सा चीनी डाल दें, वो भोग भी दे सकते हैं। दूध दही का भोग भी दे सकते हैं। ठंडी चिल्ड खीर बनाकर भी दे सकते हैं, जो माँ को अति प्रिय है। माँ को श्रृंगार चढ़ाना ना भूलें। माँ का 16 श्रृंगार, चुनरी और सर्वप्रथम पहले गणपति की पूजा करनी है आपने, उसके बाद माँ की जोत लगानी है और फिर उसके बाद माँ को श्रृंगार चढ़ाना है और चुनरी उड़ानी है। जब आप माँ को ये सब कर लेंगे तो आपने माँ को ये नवरात्रे चैत्र पक्ष के हैं और माँ वैष्णो के हैं, तो इन नवरात्रों में जितना ज़्यादा हो सके माँ को रिझाइए, मनाइए। जिनके घरों में कष्ट हैं, दुख हैं, तकलीफ़ हैं, कोई काम नहीं बनता, तो आप माँ को प्रसन्न कीजिए ताकि माँ आपकी सुने और आपकी माँ जो भी आपके काम रुके हुए हैं वो बना दे। तो माँ की सवारी जो है इस बार नाव पर है, माँ सवार होकर आएंगी नाव पर। जो साधक लोग हैं वो रात को जाप करेंगे, क्योंकि नवरात्रि का मतलब ही रात का मतलब है कि रात को बैठकर ही जाप किए जाते हैं। और जो वैदिक पूजा करते हैं उनके लिए मैं कहूँगी वो 1 माला या 2 माला ही करें, क्योंकि उन्होंने गुरु धारण नहीं किए हुए हैं। तो गुरु धारण नहीं किए हुए अगर हम ज़्यादा जाप करेंगे तो इससे हमें प्रचंड शक्ति जो है आके खड़ी हो जाएगी, या नेगेटिविटी। प्रचंड नवरात्रे हैं तो जो भी या फिर हमारे शरीर की जो नेगेटिविटी है वो एकदम से जब हम बाहर निकालते हैं तो प्रचंड हो जाती है, जो हमें गुरु ही सिखाते हैं कि हमें उन्हें कैसे बाहर निकालना है और अगर शक्ति कोई प्रचंड आकर खड़ी होती है तो उसे हमें कैसे चलाना है। तो गुरु का हाथ होना हमारे शरीर पर बहुत ज़रूरी है। तो जो वैदिक पूजा करते हैं मैं उनसे यही कहूँगी, कहीं किसी यूट्यूब से उठाकर कोई भी मंत्र का उच्चारण ना करें, वरना आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आप अपने लिए मुसीबतें खड़ी कर लेंगे। और जिनको हाजरियाँ आती हैं खुलकर आ रही हैं, खुलकर नहीं आ रही, या फिर शक्तियाँ वचन नहीं करती हैं, तो उनसे मैं कहूँगी वो अपने गुरु के सानिध्य में जाएं, कोई अच्छा गुरु देखें और जिनसे जाप पूजा पाठ सब लें, और वही आपको सिखाएगा कि शक्ति को कब बुलाना है, कैसे रोकना है, कैसे चलाना है। तो आपको ऐसे में गुरु का होना बहुत ज़रूरी है। आगे चलते हैं। रोज़ रात को बैठकर ही जाप करें, जो साधक लोग हैं जितनी देर हो सके उतना करें। नमक एक ही समय ग्रहण करें। जो लोग हेल्थ इशू रखते हैं, दवाइयाँ खानी पड़ती हैं, तो उनके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि वो व्रत रखेंगे तो ही माँ को मनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है। माँ भाव की भूखी है, वो निश्रद्धा भाव से मनाइए तो भी वो मान जाएंगी, क्योंकि माँ तो माँ ही होती है। माँ इतनी ममतामयी करुणामयी है, वो अपने बच्चे का सब दुख समझती है। तो इसलिए आप ऐसा कष्ट ना करें। अगर आपका हेल्थ इशू है तो व्रत में जो भी आप व्रत रखते हैं, अगर आप 1 समय 2 समय 3 समय खाना चाहे खा सकते हैं, बट नमक जो है 1 समय खाएं और ब्रह्मचर्य का पालन करें, भूमि पर शयन करें
ऐसे कुछ नियम हैं उनका पालन करना होगा। जो सुबह शाम की जोत लगाते हैं उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचार्य अनिवार्य है। वो भूमि पर शयन ना करें तो कोई बात नहीं, पर जितना होए कम बोलें और गाली गलौज से दूर रहें। किसी कन्या का या अपने घर की किसी महिलाओं का अपमान ना करें, ये आपने ध्यान रखना है। चुगली छपरी से दूर रहना है और जितना हो सके सिर्फ माँ की उसमें ध्यान रखना है। आपने माँ की तरफ ध्यान देना है। जय माता दी, जय माता दी जब भी आप कोई काम करें सिर्फ ये रटते रहिए। इससे भी माँ बहुत प्रसन्न होती है। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई जाप नहीं आता, आप ये नहीं कर पाएंगी, तो ऐसा कोई इश्यू नहीं है। दूसरा, एक सबसे बड़ी ध्यान देने वाली बात यह है कि आप जब भी नारियल चढ़ाते हैं तो नारियल की जो दो आँख होती हैं, उस नारियल का मुख हमें अपनी तरफ करना है, ताकि माँ वहाँ बैठी हुई हम सबको देखती रहें। खंड जोत वालों के लिए है, सुबह अकेली खंड जोत जब हम लगा देते हैं तो उन्हें अकेला नहीं छोड़ा जाता है, और किसी कारणवश हमें मजबूरी में बाहर जाना पड़ता है तो हम माँ के पास एक सुपारी लेकर उन्हें गणपति रूप में विराजमान करते हैं। और जब हम जाते हैं तो माँ से अरदास कर कर जाते हैं कि हम थोड़ी देर में लौट आएंगे। तब तक माँ आपकी जोत का और आपका ये गणपति बाबा जी जो बैठे हैं ये आपका ध्यान रखेंगे। उनसे हम ये कहकर जाते हैं। माँ, या फिर हम एक माँ का वाहन जो है शेर, उससे वो लेकर आएँ छोटा सा, जिन्हें वहाँ विराजमान कीजिए। वो भी माँ की रक्षा करते हैं, माँ के पास रहते हैं, उन्हें अकेला नहीं रहने देते हैं। जितना हो सके महिलाओं से कहूँगी पहले नवरात्रे और आखिरी नवरात्रे ही सिर नहाएं, बाल कम धोएं, पूरे बाल नहीं धोने हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बस चलती हूँ, अगली वीडियो में मिलेंगे। जय माता दी, जय गुरुदेव, जय माता दी। माँ सबके अंधन के भंडारे भरे, रुके हुए सबके काम बनाए, ऐसी मैं आशा करती हूँ। माँ आपके घर में आए खुशियाँ लेकर विराजमान हो। जय माता दी।